ट्रेन में एक महिला के साथ 8 लोग संबंध बनाते हैं, ज़बरदस्ती से उसके साथ सेक्स करते हैं, बलात्कार करते हैं, जबकि उसका पति भी वहाँ होता है और कुछ यात्री भी होते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता। सब उसके तरफ देखते ही रहते हैं। वो महिला चिल्लाती है, चीखती है, ज़ोर की आवाज़ें लगाती है, मुझे बचाओ, मेरी मदद करो, लेकिन कोई उसका मदद नहीं करता। दोस्तों, आइए जानते हैं कि आखिरकार उस महिला के साथ ये कौन थे। ये लोग जो है उसके साथ संबंध बनाते हैं और वहाँ पर जितने भी यात्री रहते हैं 100-150 लोग, कोई कुछ भी नहीं बोलता, जबकि उसका पति भी रहता है, वो भी बेचारा कुछ नहीं करता, कुछ भी नहीं बोलता, अपनी पत्नी को वो भी नहीं बचाता। दोस्तों, आइए जानते इस वीडियो में पूरी कहानी, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, मेरा नाम है अरुण सिंह आर्या और आज के क्राइम जैसी कहानी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक लड़का होता है जिसका नाम कपिल होता है। कपिल के शादी को करीबन 20 दिन हुए होते हैं, तभी उसके बॉस का मुंबई से फ़ोन आ जाता है कि तुम्हारा कंपनी पे सख्त ज़रूरत है और तुम्हें कल ही आना होगा। दोस्तों, कपिल जब इतनी बात सुनता है तो बॉस से रिक्वेस्ट करने लगता है, कहता भी मेरी शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ और आप मुझे वहाँ आने के लिए बोल रहे हैं। तो बॉस कहता है कि कपिल, अगर तुम अभी नहीं आओगे तो कंपनी का बहुत बड़ा घाटा लग सकता है, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, जिससे कंपनी पूरी लॉस में चली जाएगी और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। जब इतनी बात कपिल सुनता है तो फ़ोन को काट देता है और कहता है ठीक है सर, कोशिश करता हूँ। उसके बाद यह बात आकर अपनी पत्नी को बताता है। जैसे ही अपनी पत्नी को बताता है, उसकी पत्नी घबराने लगती है, रोने लगती है, कहती है कि अभी हमारी शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ और आप जो है जॉब जाने के लिए बात कर रहे हैं, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। वो कहता है देखो, बहुत बड़ा मजबूरी है, बॉस ने बोला है अगर तुम नहीं आओगे तो कंपनी का बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, कंपनी का नुकसान हो सकता है, जिसकी वजह से कंपनी जो है बर्बाद हो जाएगी। फिर यह बात कपिल के परिवार वालों को भी पता लग जाता है। कपिल के परिवार वाले आते हैं और कपिल से कहते हैं ये क्या बात हम लोग सुन रहे हैं कि कल तुम जो है मुंबई जाने वाले हो, अभी तुम्हारी शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ और तुम जो है कंपनी जाने के लिए बात कर रहे हो। वो कहता है कि बहुत बड़ी मजबूरी है, जितनी भी बातें उसके बॉस से हुई रहती है सारी बातें अपने परिवार के सामने रखता है। तब उसके परिवार वाले कहते हैं जब इतनी सी बात है तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारी जो पत्नी है वो क्या सोचेगी तुम्हारे बारे में, अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ है ढंग का और तुम जो है जाने के लिए बात कर रहे हो, तुम्हारी पत्नी के दिल पे क्या गुजरेगा, वो क्या सोचेगी बेचारी, अकेले वो किससे दुख दर्द कहेगी। एक पत्नी के लिए एक पति कितना इम्पॉर्टेंट होता है। जब नए नए रहता है उसका कोई दोस्त नहीं होता है, उसका दोस्त वही होता है उसका पति। जो भी दुख परेशानी रहता है वो अपने पति से बेफिक्र होकर कह देती है, वो किससे कहेगी बेचारी। एक बात तुम बताओ, जब इतनी बात है तो अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर जाओ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो कहता है ठीक है, मैं बॉस से बात करता हूँ। दोस्तों, कपिल अपने बॉस से बात करने लगता है, कहता है कि देखो बॉस, मैं जो है अकेले नहीं आ सकता, मैं अपनी पत्नी को लेकर आना चाहता हूँ। जब इतनी बात बॉस सुनता है तो खुश हो जाता है, कहता है कोई बात नहीं, ये तो बहुत खुशी की बात है कि तुम जो है अपनी पत्नी को यहाँ पर लेकर आ रहे हो। इससे तुम जो है जॉब पे भी बराबर आ सकते हो और कोई भी टेंशन भी नहीं रहेगा, तुम्हें अपनी पत्नी का कोई चिंता नहीं रहेगा, अपना काम जो है तुम मन लगाकर करोगे, बहुत खुशी की बात है। फिर जो कपिल कहता है कि सर ये तो सब अच्छी बात है, लेकिन मैं वहाँ पर रहूँगा कहाँ, क्योंकि मैंने एक कमरा लिया था जिसमें जो है 2-3 लोग रहते थे, अब मेरी पत्नी भी साथ में आ जाएगी तो हम कहाँ रहेंगे, कुछ व्यवस्था कीजिए। फिर बॉस बोलता है तुम्हें सब चिंता छोड़ो, तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए जो है फ़्लाइट का टिकट का इंतज़ाम करता हूँ। अगर फ़्लाइट का नहीं मिला तो मैं जो है AC का टिकट कटवा दूँगा और तुम जल्दी से वहाँ से आने की कोशिश करो। वो कहता है ठीक है सर। उसके थोड़ी देर बाद फिर से बॉस का फ़ोन आता है। बॉस कहते हैं कि तुम्हारा जो है ना तो फ़्लाइट का टिकट बन रहा है, ना ही AC का बन रहा है, तुम्हें जो है चालू डब्बे में ही आना पड़ेगा। वो कहता है सर बहुत परेशानी होगी, कोशिश कीजिए एक बार। फिर बॉस बोलता है कि मैंने बहुत कोशिश की टिकट बनवाने के लिए, लेकिन कोई भी टिकट नहीं मिला, जबकि मैं दुगना पैसा दे रहा था टिकट का, फिर भी टिकट नहीं मिला। तुम जो है चालू डब्बे में आ जाओ, मुझसे जो है यहाँ पर सैलरी दुगनी ले लेना, लेकिन तुम जल्दी से आ जाओ। फिर कपिल अगले दिन ही शाम को अपनी पत्नी को लेकर लखनऊ के रेलवे स्टेशन पर आ जाता है और वहाँ से मुंबई की ट्रेन जो है पकड़ लेता है और दोनों जो है चालू डब्बे में बैठ जाते हैं। दोस्तों, ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन दोनों को जो है एक अच्छी सीट मिल गई थी, जिससे दोनों जो है आराम से बैठ गए थे। दोस्तों, जैसे ही ट्रेन आगे चलती है, कुछ स्टेशनों के बाद वहाँ पर कुछ
8 लड़के चढ़ जाते हैं ट्रेन के डिब्बे में। दिखने में तो वो साधारण लग रहे थे, लेकिन वो 8 लोग जो है बदमाश होते हैं, चोर होते हैं। जैसे ही आते हैं लोगों की मोबाइल फ़ोन छोड़ने लगते हैं और डराने और धमकाने लगते हैं। अगर कोई भी बोलने की कोशिश की या भागने की कोशिश की, चिल्लाने की कोशिश की, तो मैं इस ट्रेन से फेंक दूंगा और जान से भी मार दूंगा। दोस्तों सभी जो है डर कर जितने भी सामान उनके पास होते हैं, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो पर्स हो, चाहे वो पैसे हो, जो भी कीमती चीज़ें होती हैं, वो खुशी खुशी उन 8 लोगों को दे देते हैं। कपिल के पास भी जो भी रहता है वो उन गुंडों को दे देता है। दोस्तों ट्रेन अब आगे चलती है। अगला स्टेशन आने में करीबन 1.5 घंटा रह जाता है। तभी जो है बदमाश कहते हैं अगर कोई भी कुछ भी आवाज़ लगाया, चिल्लाने की कोशिश किया या कुछ होशियारी किया तो मैं जो है जान से मार दूंगा या तो उसको ट्रेन से फेंक दूंगा, वैसे ही मर जाएगा। दोस्तों इतना सुनने के बाद जितने भी यात्री होते हैं बिल्कुल शांत हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, कोई भी एक लफ्ज़ नहीं बोलता। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ती है। तभी एक गुंडे की नज़र कपिल की पत्नी पर पड़ती है जो लाल साड़ी में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। दोस्तों कपिल की पत्नी को देखकर वो गुंडा गंदे गंदे इशारा करने लगता है, उसे जो है छेड़ने की कोशिश करने लगता है, उसके साथ में अजीबो-गरीबो तरह से पेश आता है। उसके बाद ये सब वो थोड़ा देर बर्दाश्त करती है, लेकिन जब हद पार हो जाता है तो इसका विरोध करने लगती है, उस गुंडे को गाली देने लगती है, बोलने लगती है और कपिल भी उस गुंडे को बोलने लगता है। तभी जो है वो गुंडे गुस्सा में आकर उसकी पत्नी को पकड़ लेते हैं और कपिल के मुंह पर कपड़ा लगा देते हैं। कुछ गुंडे कपिल को पकड़ते हैं और कुछ जो है उसकी पत्नी को पकड़कर उसके साथ बारी बारी से संबंध बनाते हैं, सेक्स करते हैं। दोस्तों उसकी पत्नी चिल्लाती है, चीखती है, आवाज़ लगाती है बचाओ बचाओ, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं सुनता। सब लोग जो है उसकी पत्नी की तरफ देख रहे थे, लेकिन कोई एक लफ्ज़ भी नहीं बोलता, ना तो उसको जो है बचाने की कोशिश करता। दोस्तों बारी बारी से वो जितने भी गुंडे रहते हैं वो उसके पत्नी के साथ संबंध बनाते हैं, सेक्स करते हैं, उसका बलात्कार करते हैं, रेप करते हैं और उसका पति को भी पकड़कर पीटने लगते हैं, मारने लगते हैं, लेकिन कोई कुछ भी नहीं बोलता। दोस्तों उसके बाद जैसे ही अगला स्टेशन आने वाला होता है वो गुंडे कहते हैं अगर कोई भी कोई होशियारी करने की कोशिश किया तो उनको हम लोग जो है जान से मार देंगे। दोस्तों जैसे ही अगला स्टेशन आता है कोई व्यक्ति जो है थोड़ा सा हिम्मत दिखाकर जो आरपीएफ की पुलिस होती है उसको बताता है और बताने के बाद इशारा करके वो पुलिस जो है ट्रेन के डिब्बे में चढ़ जाते हैं और उसके बाद इन लड़कों को जो है पूरी तरह से घेर लेते हैं और पकड़ लेते हैं। दोस्तों पकड़ने के बाद उस महिला का हालत देखते हैं। उस महिला का हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ा होता है। उस महिला को जल्दी से जो है एम्बुलेंस बुलाया जाता है, हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। दोस्तों कपिल को भी बहुत ज़्यादा चोट आ गई थी, जिससे कपिल को भी उसके पत्नी के साथ हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। दोस्तों जितना भी बयान रहता है कपिल से भी लिया जाता है, उसके पत्नी के होश आने पर उससे भी लिया जाता है, उसके बाद जो भी यात्री रहते हैं उनसे भी लिया जाता है और यह पता चलता है कि 8 लोग ने कपिल के पत्नी के साथ गुंडों का ब्लड टेस्ट भी कराया जाता है। तो पता चलता है हाँ सही में वो लोग जो है कपिल के पत्नी के साथ रेप किए हुए हैं। उन 8 गुंडों का डीएनए टेस्ट कराया जाता है। उसके बाद सही पता चलता है वो जो है कपिल की पत्नी का बलात्कार किए हुए हैं, उसके साथ जो है संबंध बनाए हुए हैं। उसके बाद यह केस जो है कुछ दिन तक जो है कोर्ट में चलता है। उसके बाद इन 8 लोगों को फांसी हो जाती है। दोस्तों कहते हैं कि एकता में इतना ज़्यादा बल होता है कि 10 व्यक्ति जो है हाथी को भी मार सकते हैं। दोस्तों अगर जितने भी यात्री थे ट्रेन में, अगर उन लोग जो है एकता बनाए होते और कोशिश किए होते मारने के लिए, तो आज जो है कपिल की पत्नी के साथ ऐसा नहीं हुआ होता। कपिल की पत्नी भी स्वस्थ होती और जो यात्री थे वो भी स्वस्थ होते और शायद डर पैदा हो जाता उन गुंडों में कि कोई भी गुंडा जो है इतनी सारी भारी संख्या में किसी भी यात्री को अगर परेशान कर रहा है, के साथ लूटपाट कर रहा है, तो किसी की भी हिम्मत नहीं होगी। लेकिन शायद वो यात्री नहीं की। और आज भी देखा जाता है कि अगर कोई इंसान मुसीबत में होता है या कोई उसे मार रहा होता है या कोई उसे लूटता है तो कोई भी इंसान जो है उसको बचाता नहीं है। सब मेला देखते हैं, सब एक फिल्म देखते हैं कि यहाँ पर फिल्म की शूटिंग हो रही है। लेकिन दोस्तों आप सब क्या सोचते हैं इस कहानी को सुनने के बाद? कमेंट बॉक्स में प्लीज़ अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों यह कहानी सुनाने का मकसद आप सभी को ठेस पहुँचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। उम्मीद करते हैं आज की जो कहानी थी आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।